सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो इज़ अबाउट द मोस्ट रिसर्च्ड, द मोस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड सप्लीमेंट जो हमारे इंडियन सप्लीमेंट मार्केट में एंड फॉरेन सप्लीमेंट मार्केट्स में एंड हर एक सप्लीमेंट मार्केट में प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है। तो आज वही क्लियर करने के लिए ये वीडियो है, एवरीथिंग अबाउट क्रिएटिन। सो अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो जो फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस या फिर जिम भी जाते हो, तो I 100% recommend taking creatine. It is going to help you get those performance benefits. It is going to help you push harder in the gym. Now, even before you start taking creatine, make sure आप एक काम करें। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आपको एक हफ्ते तक परफॉर्म करनी है। आपको क्रिएटिन नहीं लेना है इस एक हफ्ते में। आपको रोज़ सुबह उठना है, वॉशरूम जाना है एंड आपका यूरिन का कलर चेक करना है। अगर ऑलरेडी आपके यूरिन का कलर वाइट नहीं है, अगर आप ऑलरेडी उतना वाटर नहीं कंज्यूम कर रहे हो जितना आपकी बॉडी को चाहिए, तो पहले वो करना स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप क्रिएटिन से सप्लीमेंट करते हो तो आपको एक्स्ट्रा वाटर कंज्यूम करना स्टार्ट करना पड़ता है, जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, प्लस क्रिएटिन ऐड करने के बाद थोड़ा और। तो ये एक्स्ट्रा जो थोड़ा और है वो कंज्यूम करने को आपको शायद थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है अगर आप ऑलरेडी इनफ कंज्यूम नहीं कर रहे हो। सो कितना कंज्यूम करें? 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर डेली इज़ रिकमेंडेड। क्रिएटिन ऐड करने के बाद 500 to 750 ml मोर। सो आप चेक करें आपकी यूरिन वाइट है। एक बार आपकी यूरिन वाइट है, आप क्रिएटिन लेना स्टार्ट कर दें। सो क्रिएटिन होता क्या है? सो बेसिकली क्रिएटिन इज़ अ ट्राइपेप्टाइड। जैसे प्रोटीन ट्राइपेप्टाइड है, वैसे क्रिएटिन भी एक ट्राइपेप्टाइड है। क्रिएटिन 3 अमीनो एसिड से बनता है, जिनका नाम है ग्लाइसिन, मिथियोनाइन और आर्जिनाइन। ये तीनों अमीनो एसिड्स हमें हमारे फूड सोर्सेज से भी मिलते हैं, विच मीन्स हमारी बॉडी हमारा खुद का क्रिएटिन भी प्रोड्यूस करती है। फूड लाइक रेड मीट, चिकन, एग्स, फिश वगैरह से हमें क्रिएटिन मिलता है। लेकिन ये क्रिएटिन उतना नहीं होता जिससे आपको उस क्रिएटिन के परफॉर्मेंस बेनिफिट्स जो हमारे लिए, हम एथलीट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो दिखना चालू हो। इसीलिए हमको क्रिएटिन बाहर से सप्लीमेंट करना पड़ता है। तो इसको हम एक एग्जांपल के तौर में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप क्यूक्यूम्बर खाते हो, क्यूक्यूम्बर यानी ककड़ी, कुकुम्बर, क्यूक्यूम्बर जो भी आप बोलते हो, अगर आप दिन में 4 से 5 ककड़ी भी खा लो, तो क्या आपको लगता है कि आपके डेली वाटर रिक्वायरमेंट्स इतने से वेजिटेबल खाने से कंप्लीट हो जाएंगी? तो ऑब्वियसली नॉट। सो इसलिए आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर पीना पड़ेगा, जिसके वजह से आपकी बॉडी को इनफ वाटर मिले। सेम गोज विद क्रिएटिन। खाने से इनफ नहीं मिलता है, बॉडी इनफ नहीं बनाती, तो यू हैव टू सप्लीमेंट इट फ्रॉम आउटसाइड। नाउ यू माइट आस्क कि हाउ डज क्रिएटिन वर्क? अगर आपको क्रिएटिन के फंक्शनिंग को समझना है तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट एटीपी इज। सो एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जैसे नाम है उसका, वही से हमें पता चलता है कि ट्राइफॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। सो जब आप कोई भी तरीके का एक्सप्लोसिव मूवमेंट परफॉर्म करते हो, जैसे कि आप बास्केटबॉल को हुप में डालने को ट्राई करते हो, या फिर आप क्विकली भागते हो, या आप फुटबॉल को शूट करते हो, तो ऐसे मूवमेंट्स में आपके मसल्स एटीपी को ब्रेक डाउन करती है एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट में। ये जो फॉस्फेट है, दिस गोज टुवर्ड्स द एक्सप्लोसिव मूवमेंट, और ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी 2 मॉलिक्यूल वाला फॉस्फेट डाइफॉस्फेट रह जाता है। व्हेन यू सप्लीमेंटिंग विद क्रिएटिन, तो क्या होता है कि आपके मसल्स में फॉस्फोक्रिएटिन नाम का कंपाउंड स्टोर्ड होता है। ये फॉस्फोक्रिएटिन में इंडिविजुअल फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ब्रेक डाउन होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड फॉस्फेट में, एंड ये फॉस्फेट यूज हो जाता है। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट फॉस्फोक्रिएटिन के साथ कंबाइन होकर वापस ट्राइफॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट वाला मॉलिक्यूल्स बना देता है। तो वापस ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है और आपको एनर्जी मिलती रहती है। देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप अपने क्रिएटिन स्टोर्स को फुल रखें। नाउ यू माइट आस्क कि क्रिएटिन स्टोर्स को फुल कैसे रखें? तो बेसिकली तब हम बात करते हैं क्रिएटिन सप्लीमेंट करने के सही तरीके के बारे में। सो व्हाट आर द 2 ways हाउ यू कैन सप्लीमेंट क्रिएटिन द परफेक्ट वे, द राइट वे? सो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि आप क्रिएटिन ऑर्डर कर दें एंड स्टार्ट टेकिंग 5 ग्राम क्रिएटिन डेली from this day, and you start taking creatine for around a month and आपके creatine stores fill up हो जाएंगे। एक और तरीका जिसे आप creatine supplement कर सकते हैं is by the way which is called loading। बहुत सारे creatine supplements के boxes पे mentioned रहता है about loading। muscle base के भी creatine पे पहले लिखा हुआ रहता था, लेकिन अभी उन्होंने लिखना बंद कर दिया है शायद से। So the way you load is कि आप initially 5 ग्राम की जगह पे 10 to 20 ग्राम्स क्रिएटिन पर डे यानी 4 से 5 स्कूप डेली कंज्यूम करें। एक स्कूप 5 ग्राम्स का होता है, तो 4 to 5 स्कूप्स अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो अराउंड 20 to 25 ग्राम तक आपको डेली मिल जाता है, जिससे आपके जो क्रिएटिन स्टोर्स होते हैं मसल के, वो जल्दी फिलअप होते हैं। सो अगर आप 5 ग्राम्स डेली लेके 1 मंथ में फिलअप कर रहे हो आपके क्रिएटिन स्टोर्स, सो 20 to 25 ग्राम्स लेने से आपके शायद 2 या 3 हफ्ते में ही फिलअप हो जाए, या फिर शायद उससे भी कम, जिसके बाद से आप 5 ग्राम्स डेली लेके आपके क्रिएटिन स्टोर्स को फिल्ड अप रख सकते हो।
सो गाइज पीपल ऑफन आस्क कि कौन से ब्रांड का क्रिएटिन ले, तो ब्रांड से उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बेसिकली, लेकिन आप टाइप पूछे तो मैं सजेस्ट करूँगा आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लें, क्योंकि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज़ द मोस्ट रिसर्च्ड फॉर्म ऑफ क्रिएटिन। गो विथ एनी ब्रांड जिसका रेपुटेशन अच्छा है, जिसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, द ब्रांड विच पीपल हैव यूज्ड एंड पीपल हैव हैड गुड रिव्यूज़ अबाउट, वो ब्रांड यूज़ कर सकते हैं आप। मैं पर्सनली मसल बेस का यूज़ कर चुका हूँ, सो आई डू रिकमेंड यूजिंग मसल बेस। प्लीज़ गो विथ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। सारे क्रिएटिन्स में से अगर उसमें भी आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा रिसर्च कौन सा है, तो इट इज़ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एंड इसके रिव्यूज़ सबसे अच्छे हैं। प्लस ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, तो दिस बॉक्स का MRP इज़ अराउंड 750 रुपीज़, लेकिन मुझे 550 में पड़ा था बिकॉज सेल था, एंड इट हैज़ 83 सर्विंग्स, सो दिस विल गो अराउंड 83 डेज। ऑल्सो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जैसे प्री वर्कआउट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू हैव नेवर टेकन प्री वर्कआउट पूरे ज़िंदगी में, और एक दिन आप जिम जाने के पहले प्री वर्कआउट ले लेते हो जिसमें अराउंड 300 mg कैफीन है, टेम्पररी परफॉर्मेंस बूस्टिंग सप्लीमेंट्स है उसके अंदर, तो आपको इमीडिएटली एक रश फील होता है, इमीडिएटली आपको एक सर्ज ऑफ पावर फील होती है, वो आपको क्रिएटिन के साथ नहीं फील होने वाली। प्री वर्कआउट इज़ अ शॉर्ट टर्म सप्लीमेंट जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी देता है, लेकिन क्रिएटिन इज़ अ लॉन्ग टर्म सप्लीमेंट एंड यू हैव टू बी पेशेंट विद इट। आप जैसे जैसे क्रिएटिन सप्लीमेंट करोगे, जैसे आपके स्टोर्स लोड हो जाएंगे, वैसे वैसे आप रिजल्ट्स देखते जाओगे, एंड यू स्टार्ट बिलीविंग कि क्रिएटिन इज़ अ गुड सप्लीमेंट। वंस अगेन, क्रिएटिन इज़ नॉट अ स्टेरॉइड, क्रिएटिन एक नेचुरल सप्लीमेंट है। अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट कर रहे हो, यू स्टिल आर अ नेचुरल एथलीट, इट इज़ नॉट अ स्टेरॉइड यार, कम ऑन गाइस। वीडियो एंड करने के पहले फाइनल प्रो टिप सुन लो। सो फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट द वाइट यूरिन। बेसिकली मेक श्योर इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, आप प्रोटीन लो, चिकन खाओ, कुछ भी खाओ, क्रिएटिन लो, क्रिएटिन मत लो, मेक श्योर लाइफ टाइम आपकी यूरिन का कलर वाइट है। एंड दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज़ अ धमकी। यू हैव टू हैव वाइट यूरिन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट तुम लाइफ में क्या कर रहे हो। सेकेंड थिंग, बाय ओरिजिनल सप्लीमेंट्स। आप अगर ये सेम टू सेम मसल ब्लेस का फेक सप्लीमेंट बाय करोगे और फिर आपको साइड इफेक्ट्स आएंगे, तो फिर बाद में मत बोलना कि क्रिएटिन खराब था, क्रिएटिन ये था वो था। मेक श्योर यू बाय ओरिजिनल सप्लीमेंट्स फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज। मसल बेस के ओरिजिनल साइट से मंगाएं, या फिर साइट्स लाइक न्यूट्राबे जहाँ से जिनके पास ग्लैनबिया वगैरह का सर्टिफिकेशंस है, वैसे साइट से आप सप्लीमेंट ऑर्डर करें। मेक श्योर यू हैव ऑथेंटिक सप्लीमेंट्स, ताकि आपका मेंटालिटी, आपका बॉडी, आपका ज़िंदगी नॉर्मल रहे। थर्ड टिप, क्रिएटिन लेने का कोई भी टाइम नहीं होता कि आपको पोस्ट वर्कआउट ही लेना है, या आपको प्री वर्कआउट ही लेना है, या आपको रात को, शाम को, सुबह को, नहीं। तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक टाइम डिसाइड कर लो कि एवरीडे सुबह 9 बजे, चाहे तो आप अलार्म लगा दो कि एवरीडे 9 बजे आई एम गोइंग टू टेक माई 5 grams ऑफ क्रिएटिन, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप टेकिंग क्रिएटिन डेली। अदरवाइज आपको रिजल्ट्स थोड़े ऊपर नीचे हो जाएंगे एंड यू वोंट बी एबल टू हैव द कंप्लीट बेनिफिट्स जो ये सप्लीमेंट ऑफर करता है। सो या मेक श्योर आप एक अलार्म सेट करें कि इस टाइम पे मैं लूँगा ही लूँगा, ताकि आप मिस आउट ना करें। सो गाइज, आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपके मेजर मिसकंसेप्शंस और सारे के सारे भ्रम दूर हो गए हैं क्रिएटिन के बारे में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, रह गए हैं, कुछ क्लियर आउट करना है, तो माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ मेंशन्ड बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। आप जाके सीधा DM कर सकते हैं। आई मेक श्योर दैट आई रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कॉमेंट जो भी मुझे आ रहे हैं। एंड या आई रिकमेंड दिस सप्लीमेंट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कोई लोगों की बॉडी शायद क्रिएटिन एक्सेप्ट ना कर पाए, आपको ब्लोटिंग हो सकती है, आपको शायद मसल क्रैम्पिंग हो सकती है, बिकॉज व्हाट क्रिएटिन डज इज इट पुल्स आउट वाटर फ्रॉम योर मसल्स। सो आप मेक श्योर करें कि आप पानी कंज्यूम कर रहे हो, ताकि आपको क्रैम्पिंग तो ना हो बिल्कुल भी। बाकी यस, आई होप यू आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट क्रिएटिन नाउ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।